मोनोनोमियल कहलाएगा, मोनोमियल। द्विपद है तो बाइनोमियल कहलाएगा, और 3 पद है तो ट्राइनोमियल कहलाएगा, त्रिपद। अब एक पद का मतलब क्या हुआ? एक पद का मतलब जैसे 5x पे पावर 2 ये एक पद है, जैसे 3x एक पद है, जैसे 4 एक पद है। ये सब एक पद वाले बहुपद हैं। ये 4 के पावर x पे पावर जो लिखते हैं तो इसको 4 ही बोलेंगे, ठीक है ना। इसको बोलेंगे एक पद वाले बहुपद, मोनोमियल बहुपद बोलेंगे इसको। अगर हम द्विपद की बात करें तो द्विपद जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है, द्विपद में 2x + 3, इसमें दो पद है, एक आपका जाकर 2x और 3 क्या है, दूसरा पद है, दो पद है। इसी तरह से हम बात करें 5x² + 4x, इसमें भी दो पद है, तो ये भी द्विपद वाले बहुपद कहलाएंगे, बाइनोमियल। अब 3 त्रिपद वाले बहुपद की बात करें, त्रिपद का मतलब होता है ट्राइनोमियल, इसमें 3 पद हो गए, 1 2 3, 3 पद होंगे इसमें। 3x² एक पद हो गया, और 2x - 2x एक पद हो गया, और +1 एक पद हो गया, 3 पद हो गए इसमें। और चतुर्थ पद की बात करें तो उसमें 4 पद होंगे, जैसे कि 4x² + 5x + 6y + 4, 3 मान लो। तो इसमें कितने पद है? 1 2 3 4 पद हैं, तो ये कहलाएंगे 4 पद वाले बहुपद, चतुर्थ बहुपद कहलाएंगे, ठीक है। अब अगर हम घात की बात करें, घात के आधार पे, तो घात के आधार पे होता है एक रैखिक बहुपद होता है, एक होता है द्विघात बहुपद होता है, एक होता है त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद को ही बोलते हैं एक घात वाले बहुपद, रैखिक बहुपद को ही क्या बोलेंगे हम लोग? एक घात वाले बहुपद, एक घात वाले बहुपद, बहुपद बोलेंगे, एक घात वाले बहुपद, क्योंकि इसके चर में मैक्सिमम घात, ज़्यादा से ज़्यादा घात कितना होगा? एक होगा। इसके एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे दिया है 2x + 1, अब 2x में x का घात कितना है? 1 है, इसलिए एक घात वाले बहुपद कहलाएंगे। और एक घात वाले बहुपद को लीनियर पोलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद कहते हैं। और इसको इसलिए रैखिक बहुपद कहते हैं क्योंकि जब ग्राफ में इसका फिगर बनाएंगे, जब ग्राफ में इसका हम फिगर बनाएंगे, तो जब ग्राफ में इसका हम फिगर बनाएंगे, ये जैसे x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, तो इसका जो ग्राफ निकलेगा, एक लाइन निकलेगा, लीनियर निकलेगा, किधर से भी खींचेंगे लीनियर निकलेगा इसका ग्राफ, इसलिए